हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयमा कंजक में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 13 की कथा। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वे भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियमों से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है ये प्रतिदिन 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ साक्षात भगवान हरिहर विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वे सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया था। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट लगाती और स्वयं कामुक्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा दे उसने निर्जन वन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वे घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चले गए। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वे एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ हुआ। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूमकर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग गया और उछलकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वे रो रही थी। उधर वे भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वे कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था।
नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेच दिया करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों का नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके अभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कहकर वे अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को सैमनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिरा दिया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वे महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वे पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में ही प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वे पुनः अपने निवास स्थान को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वे चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चले गई। सब प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नाम का एक पुत्र था। वे बड़ा ही शांत और जड़ रूप में रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा, सुमते, तुम सभी वेदों को पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न का भोजन किया करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और वहां उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन के अनुरूप संतान उत्पन्न करो। तदंतर वन की शरण लो और वानप्रस्थ के नियमों का पालन करने के पश्चात परिग्रह रहित सर्वसव त्यागी सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जहां जाकर तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार अनेकों बार कहने पर भी सुमति जड़ होने के कारण कुछ भी नहीं बोलता था। पिता भी स्नेहवश बारंबार अनेक प्रकार से ये बातें उसके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्र प्रेम के कारण मीठी वाणी में अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस प्रकार उनके बार बार कहने पर एक दिन सुमति ने हंसकर कहा, पिताजी, आज आप जो उपदेश दे रहे हैं उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे शास्त्रों और भांति भांति की शिल्प कलाओं का भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हो आए हैं। खेद, संतोष, क्षय, वृद्धि और उदय का भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु, मित्र और पत्नी के संयोग वियोग भी
मुझे देखने को मिले हैं। अनेक प्रकार के माता पिता के दर्शन भी हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुख भी भोगे हैं। कितनी ही स्त्रियों के विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में निवास किया है। सहस्रों प्रकार के रोगों की भयानक पीड़ाएं सहन की हैं। गर्भावस्था में मैंने जो अनेकों प्रकार के दुख भोगे हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी जो क्लेश सहन किए हैं, वे सब मुझे याद आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की योनियों में, फिर पशु, मृग, कीट और पक्षियों की योनियों में तथा राजसेवकों एवं युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले राजाओं के घरों में भी मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं। इसी तरह अब की बार आपके घर में भी मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत बार मनुष्यों का भृत्य, दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरों ने मुझे और मैंने दूसरों को अनेक बार दान दिए हैं। माता पिता, सुहृद, भाई और स्त्री इत्यादि के कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन होकर रोते हुए मुझे आंसुओं से मुंह धोना पड़ा है। पिताजी, यो ही इस संसार चक्र में भटकते हुए मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अब ये ऋक, यजु और साम वेदोक्त समस्त क्रिया कलाप गुण शून्य दिखाई देने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब वेदों से मुझे क्या प्रयोजन है। अब तो मैं गुरु विज्ञान से परितृप्त, निर्हित एवं सदात्मा हूँ। अतः 6 प्रकार के भाव विकार, जन्म, सत्ता, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, दुख, सुख, हर्ष, राग तथा संपूर्ण गुणों से वर्जित उस परम पद रूप ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा। पिताजी, जो राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और वृद्ध अवस्था में व्याप्त है तथा कुत्ते, मृग आदि की योनि में बांधने वाले सैकड़ों बंधनों से युक्त है, उस दुख की परंपरा का परित्याग करके अब मैं चला जाऊंगा। पुत्र की ये बात सुनकर महाभाग पिता का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मय से गदगद वाणी में अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम ये क्या कहते हो? तुम्हें कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया? पहले तुम में जड़ता क्यों थी और इस समय ज्ञान कहाँ से जग गया? क्या ये मुनियों अथवा देवताओं के दिए हुए शाप का विकार था, जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं ये सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। बेटा, तुम पर पहले जो कुछ बीत चुका है, ये सब मुझे बताओ। तो पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरा जो ये सुख और दुख देने वाला पूर्व वृत्तांत है, उसे सुनिए। इस जन्म के पहले पूर्व जन्म में मैं जो कुछ था, ये सब बताता हूँ। पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में मन लगाने वाला एक ब्राह्मण था। आत्म विद्या के विचार में मैं पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ था। मैं सदा योग साधन में संलग्न रहता था। निरंतर अभ्यास में लगने, सत्पुरुषों का संग करने, अपने स्वभाव से ही विचार परायण होने, तत्वमसी आदि महावाक्यों के विचारने और तत्पदार्थ के शोधन करने आदि के कारण उस परमात्म तत्व में मेरी परम प्रीति हो गई। फिर मैं शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला आचार्य बन गया। फिर बहुत समय के पश्चात मैं एकांत सेवी हो गया, किंतु देवात अज्ञान से सद्भाव का नाश हो जाने के कारण परमात्मा में पड़कर मेरी मृत्यु हो गई। तथापि मृत्यु काल से लेकर अब तक मेरी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मों के जितने वर्ष बीत गए हैं, उन सब की स्मृति हो आई है। पिताजी, उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही जितेंद्रिय होकर अब फिर मैं वैसा ही यत्न करूंगा जिसे भविष्य में फिर मेरा जन्म ना हो। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था, उसी का ये फल है कि मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो रहा है। केवल कर्म कांड का सहारा लेने वाले मनुष्यों को इसकी प्राप्ति नहीं होती,
अतः मैं इस प्रथम आश्रम से ही संन्यास धर्म का आश्रय ले एकांत सेवी हो आत्मा के उद्धार के लिए यत्न करूंगा। अतः महाभाग, आपके हृदय में जो संशय है उसे कहिए, मैं उसका समाधान करूंगा। इतनी सी सेवा से भी आपकी प्रसन्नता का संपादन करके मैं पिता के ऋण से मुक्त हो सकूंगा। ने कहा, पिताजी, जिस प्रकार मैंने तत्व का बारंबार अनुभव किया है उसे बताता हूँ, सुनिए। ये क्षण भंगुर संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है, निरंतर चलते रहने वाला है, कभी स्थिर नहीं रहता। तात, आपकी आज्ञा से मैं मृत्यु काल से लेकर अब तक की सब बातों का वर्णन करता हूँ। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वे तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतकरण के द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस रुग्ण अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वे सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान ना करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राण घातिनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, बुरी बातों का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुदगर लिए आती हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है, वे शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं और डंडों की मार से व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्ग पर कहीं तो कुछ जमे होते हैं, कहीं कांटे फैले होते हैं, कहीं बांबी की मिट्टियां जमी होती हैं, कहीं लोहे की कीलें गड़ी होती हैं और कहीं पथरीली भूमि होने के कारण ये पथ अत्यंत कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आग की लपटें मिलती हैं, तो कहीं सैकड़ों गड्ढों के कारण वे मार्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है।
नहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राह से जाने वाला जीव उनकी किरणों से जलने लगता है। ऐसे पथ से यमराज के दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों गिदड़ियां जुटकर उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगती हैं। पापी जीव ऐसे ही भयंकर मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न दान करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार का कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर तक पहुंचाया जाता है। उसके यातना में शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं भी अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उसी प्रकार मारे और काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है। अधिक देर तक जल में भिगोए जाने के कारण भी जीव को भारी दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे अपने कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते तथा पिंडदान करते हैं, वही उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिलता है। भाई बंधु यदि अशोच के भीतर तेल लगावे, उपटर मलवावे, तो उसी से जीव का पोषण किया जाता है, अर्थात वह मैल ही उन्हें खानी पड़ती है। अतः ये वस्तुएं वर्जित हैं। इसी प्रकार बांधवगण जो कुछ खाते पीते हैं, वे मृत्यक जीव को मिलता है। अतः उन्हें भोजन की शुद्धि पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करे तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता, और यदि वे उसके निमित्त दान करे तो उससे मृत जीव को बड़ी तृप्ति होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वे 12 दिनों तक अपने घर की ओर देखता रहता है। उस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो जल और पिंड दिए जाते हैं, उन्हीं का वे उपभोग करता है। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी की ओर खींचकर ले जाया जाने वाला जीव अपने सामने यमराज के नगर को देखता है, जो बड़ा ही भयानक है। उस नगर में पहुंचने पर उसे मृत्यु, काल और अंतक आदि के बीच में बैठे हुए यमराज का दर्शन होता है, जो कज्जल राशि के समान काले हैं और अत्यंत क्रोध से लाल लाल आंखें किए रहते हैं। दाढ़ों के कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखाई पड़ता है। टेढ़ी भौहों से युक्त उनकी आकृति बड़ी भयंकर है। वे कुरूप, भीषण और टेढ़े मेढ़े सैकड़ों रोगों से घिरे रहते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं। उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे में पाश है। देखने में वे बड़े भयानक प्रतीत होते हैं। पापी जी उन्हीं की बताई हुई शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने और झूठ बोलने वाला मनुष्य रौरव नरक में जाता है। अब मैं रौरव का स्वरूप बताता हूँ, आप ध्यान देकर उसे सुने। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है। वह एक गड्ढे के रूप में है, जिसकी गहराई घुटनों तक की है। वे नरक अत्यंत दुस्तर है। उसमें भूमि के बराबर तक अंगार राशि बिछी रहती है। उसके भीतर की भूमि दहकते हुए अंगारों से बहुत तपी होती है। सारा नरक तीव्र वेग से प्रज्वलित होता रहता है। उसी के भीतर यमराज के दूत पापी मनुष्य को डाल देते हैं। वे धधकती हुई आग में जब जलने लगता है तो इधर उधर दौड़ता है, किंतु पग पग पर उसका पैर जल भुनकर राख होता रहता है। वे दिन रात में कभी एक बार पैर उठाने और रखने में समर्थ होता है। इस प्रकार सहस्रों योजन पार करने पर वे उससे छुटकारा पाता है। फिर दूसरे पापों की शुद्धि के लिए उसे वैसे ही अन्य नरकों में जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरकों में यातना भोग कर निकलने के बाद पापी जीव त्रियग योनि में जन्म लेता है। क्रमश कीड़े मकोड़े, पतंग, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष आदि, गो, अश्व तथा अन्यान्य दुखदायिनी पाप योनियों में जन्म धारण करने के पश्चात वे मनुष्य योनि में आता है। उसमें भी वे कुरूप, कुबड़ा, नाटा और चांडाल आदि होता है। फिर अविशिष्ट पाप और पुण्य से युक्त हो ये क्रमश ऊंचे चढ़ने वाली योनियों में जन्म लेता
शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता तथा इंद्र आदि के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नरकों में नीचे गिरते हैं। अब पुण्य आत्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिए। वे पुण्य आत्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्य में गति को प्राप्त होते हैं। उनके साथ गंधर्व गीत गाते चलते हैं, अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं तथा वे भांति भांति के दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो सुंदर विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। वहां से पृथ्वी पर आने पर वे राजाओं तथा अन्य महात्माओं के कुल में जन्म लेते और सदाचार का पालन करते हैं। वहां उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं। तदंतर शरीर त्यागने के बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर के लोकों में होने वाली गति को आरोहिणी कहते हैं। फिर वहां से पुण्य भोग के पश्चात जो मृत्यु लोक में उतरना होता है वे अवरोहिणी गति है। इस अवरोहिणी गति को प्राप्त होने पर मनुष्य फिर पहले की ही भांति आरोहिणी गति को प्राप्त होते हैं। जीव की जिस प्रकार मृत्यु होती है वे सब प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया। अब जिस तरह जीव गर्भ में आता है उस विषय का भी वर्णन सुनिए। मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वे स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से निकलकर आया हुआ जीव उसी रजवीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर वे दोनों बीज स्त्री और पुरुष दोनों के रजवीर्य स्थिर हो जाते हैं। फिर वे कलल, बुदबुद एवं मांस पिंड के रूप में परिणित होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस मांस पिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से उंगली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अंगुली आदि से नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उग जाते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रखकर वे बढ़ता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और अंगुलियां उनके अग्रभाग में रहती हैं। उन घुटनों के पृष्ठ भाग में दोनों आंखें रहती हैं और नासिका उनके मध्य भाग में होती है। दोनों बाहें और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती हैं। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है जिसे अप्यायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वे नाल स्त्री की आंत के छिद्र में भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ भी खाती पीती है वे उस नाड़ी के ही मार्ग से गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों की बातें याद आती है जिससे व्यथित होकर वे इधर उधर फिरता और खेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूंगा कि मुझे फिर गर्भ के भीतर ना आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वे इसी प्रकार चिंता करता रहता है। देव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो कलेश भोगे होते हैं वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात काल कर्म से वे अधोमुख जीव जब 9वें या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय ये प्रजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यथित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उदर से निकलने पर असहनीय पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वे सचेत होता है। तंत्र भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उसे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वे जीव पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर कौमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है।
इस प्रकार इस संसार चक्र में वे रहट की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी नरक में, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है, तो कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग कभी नरक को प्राय भोग चुकने के बाद थोड़े से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में जन्म लेता है। नारकी जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भवास में तो भारी दुख होता ही है। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा कलेश नहीं होता। उस जन्म लेने के पश्चात बाल्यावस्था और वृद्ध अवस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान कलेश होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृतिक बंधनों में बंधकर घटियंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। अब महारौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। वहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आंच से तपकर वे सारी ताम्रमय भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मयी दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कोए, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वे व्याकुल होकर छटपटाता रहता है और बारंबार अरे बाप, अरे मैया, हाय भैया, हाय तात आदि की रट लगाता हुआ करुण क्रंदन करता है, किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उसे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरव के ही बराबर है, किंतु वे घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़कर लिपटे रहते हैं। जाड़े के कष्ट से काम कर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहाँ बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्यान्य उपद्रव भी होते हैं। ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण कर देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है उसी को वे क्षुधातुर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहां भी मनुष्यों को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। इससे भिन्न एक निक्रंतन नामक नरक है, जो सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुम्हार की चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते और अपनी अंगुलियों में कालसूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैर से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहां काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठ नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असहनीय दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहां भी वे कुलाल चक्र होते हैं, साथ ही दूसरी ओर घटयंत्र भी बने होते हैं।
जो पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी घटयंत्रों में बांध दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बांधे होते हैं, वहां बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असहनीय है। अब अस्पत्रवन नामक अन्य नरक का वर्णन सुनिए, जहाँ 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है, जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान हैं। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भूंकते रहते हैं, जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं। वे व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहां की भूमि पर जो आग बिछी होती है, उसे जब दोनों पैर जलने लगते हैं, तब वहां गए हुए पापी जीव हाय माता, हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराहने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने सामने शीतल छाया से युक्त असिपत्र वन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा वहां जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़े जोर की हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगती हैं। उनसे आहत होकर वे पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह असिपत्र वन का वर्णन किया है। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है, उसका हाल सुनिए। वहां चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं, जो खूब तपे होते हैं। उनमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खोलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्यों को उनका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर की मज्जा का भाग गलकर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां चटक कर फूटने लगती हैं। भयानक गिद्ध उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां वे सभी टुकड़े सिंचकर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां सभी गल जाती हैं। तदंतर यमराज के दूत करछुल से उलट पुलट कर खोलते हुए तेल में उन पापियों को अच्छी तरह से मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार ये तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई है। इससे पहले 7वें जन्म में मैं एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय पोंसले पर पानी पीने को जाती हुई गौ को मैंने वहां जाने से रोक दिया। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदाई प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहां पापियों के शरीर को कोल्हू में पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उसे कीचड़ जम गई थी और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालू का और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच में था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को वहां प्राप्त होता है। ये क्या बात हो गई? यो सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एक टक नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक नरनतन दिखाई दिए
उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, महाराज इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरक को देखकर उन पुरुष रत्न को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा, यमदूत बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपश्चित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भलीभांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथि को कभी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराये धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गोए पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पोंसले पर चली जाती हैं, उसी प्रकार पर्व के समय पितृ और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देव कर्म और पितृ कर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा? उन महात्मा के इस प्रकार पूछने पर यमराज का दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों के सुनते सुनते विनय युक्त वाणी में बोला, महाराज आप जैसा कहते हैं वे सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं। किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है, मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पिवरी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर कैकेयी राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख से वंचित हो गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसे भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वे पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। राजन, इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं। इसलिए आइए अब पुण्य लोगों का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, देवदूत तुम जहाँ मुझे ले चलोगे वहाँ चलूंगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोंच वाले कोए जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेती हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगों ने कौन सा निंदित कर्म किया, इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कोई इनकी जीभ उखाड़ लेती है, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालुका में भूने जाते हैं और कुछ लोग खोलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित हो बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाती हैं। लोहे की चोंच की आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो गए हैं, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये रात दिन सताए जा रहे हैं? ये तथा और भी जो पापियों की यातनाएं देखी जाती हैं, वे किन कर्मों के परिणाम हैं? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बताओ। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल, अन्य अन्य कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पर जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में शूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द और
दुस्सह रोगों का कारण बनता है, जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असहनीय पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों का भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व, सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों को भोगता है। राजन, आप जो ये पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, ये सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो, दूषित दृष्टि और कलुषित चित्त से पराई स्त्री और पराई धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्र तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमेष तक पाप पूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही हजारों वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत्य शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली है तथा वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जीवा को ये वज्र तुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जीवा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जीवा जनित पाप हुआ होता है, उतने वर्षों तक उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में वैर डालते हैं, वे ही ये आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए। जो दूसरों को ताप देते, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते, पंखे, हवादार स्थान, चंदन आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालती है। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुंचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देती हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसकी चुगली खाते हैं, उनकी जीवा के इस प्रकार तेज किए हुए शूरों से दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उदंडतावश माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही ये पीप, विष्टा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यान्य प्राणी, भृत्य वर्ग, अभ्यागत, पितृ, अग्नि तथा पक्षियों का अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीप और गोंद चाट कर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, ये वही लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्य को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं। उन्हें यहाँ विष्टा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खंखार भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने जूठे हाथों से गो, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं जो जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक जूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे ढोंकते हैं। गो, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारे के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है।
उसमें उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, और पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर भोंसले, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर यह अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गो, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कोई गुदामार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, वे भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोचकर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्य को लोभवश त्याग देता है, वे भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोल्हू में पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के लिए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। ये देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से भी लथपथ हो रहे हैं। इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घरिया में रखकर गला रहे हैं। जो दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकला की शिक्षा ग्रहण करता है, वही इस प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ कलेश पाता है। यमलोक के मार्ग में वे अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही ये पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियां खा रही हैं। पतितों का दिया हुआ दान लेने पर उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथियों के देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतघ्नता की है, अतएव ये भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतघ्न ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए ये तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीस जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोल्हू में पेरा जाएगा, तत्पश्चात 80 पत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से ये चीरा जाएगा, तदंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेंगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, ये मैं भी नहीं जानता।
जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्ध अन्न भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरुपत्नीगामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झोंककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं यक्षमा आदि रोगों से युक्त होते रहते हैं। ये मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का ये चक्र चलता रहता है। गो की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उपपातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।